वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना एयरफोर्स वाई ग्रुप व एसएससी सीएचएसएल या आरआरबी एनटीपीसी या कैनिको की जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए एक रोजाना मॉक टेस्ट करते हैं, जिसमें मैथ पोर्शन, जीके पोर्शन व रीजनिंग पोर्शन शामिल होता है। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट था वो है मॉक टेस्ट 17, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे अलग हमारे चैनल पर +1 क्लास, 11th क्लास व +2 क्लास के टेक्निकल मैथ मतलब +1 +2 क्लास के मैथ की वीडियो भी अवेलेबल आपको मिलेगी। मतलब +1 +2 क्लास के मैथ की क्लासेज भी करवाई जाती है, ठीक है। इससे अलावा एनडीए के लिए भी हम मॉक टेस्ट रोजाना करते हैं। एनडीए एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी या जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उनके लिए हम रोजाना मॉक टेस्ट करते हैं। और एनडीए के लिए जितने भी टॉपिक जरूरी हैं उन पर भी मैंने आपको वीडियोज कराए हैं। क्लासेज टॉपिक पर ऑनलाइन व लाइव क्लासेज आपको करवाए हैं, ठीक है। अब देखो, उससे अलग आपको चैनल पर मैथ्स ट्रिक्स के बारे में भी बताया गया है। जितने भी टॉपिक हैं मैंने ट्रिक्स बेस पर कराए हैं। जैसे हम प्रत्येक क्वेश्चन को 15 सेकंड में कर सकते हैं ट्रिक्स की हेल्प से, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने बेसिक भी बताया है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बेसिक, रिजल्ट्स व ट्रिक्स तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम मॉक टेस्ट 17 का सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब मॉक टेस्ट 17 का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम मॉक टेस्ट 17 से शुरुआत में मैथ का पोर्शन करेंगे, उसी के साथ साथ हम रीजनिंग का पोर्शन भी करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम जीके का पोर्शन करेंगे। जिस बच्चे के पास मॉक टेस्ट 17 की क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिलेगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट 17 का सॉल्यूशन। तो अब हम मॉक टेस्ट 17 का सॉल्यूशन करेंगे। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो रीजनिंग पोर्शन का मान सकते हैं या मैथ का भी। इसमें ये फिगर दिया गया है, तो ये जो काली जगह है इसको हमें फिलअप करना था। तो देखो, 7 × 2 14 कितना है 14। इसी प्रकार 15 × 2 30। इसी प्रकार 7 × 9 63। इसी प्रकार 15 × 9 कितना आएगा 135। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 135। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो हम लिखते हैं मॉक टेस्ट 17 से वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इफ ए बी सी रिटन एज एफ जी एच, यदि ए बी सी को किसी कोड भाषा में एफ जी एच लिखा जाता है तो एल एम एन को क्या लिखा जाएगा। एक बात आप ध्यान से देखो, ए बी सी डायरेक्ट सीरीज है, एफ जी एच ये भी सीरीज में है, एल एम एन ये भी सीरीज में है, तो ऑप्शन भी सीरीज में ही होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड ही केवल सीरीज में है। पी आर ओ कोई सीरीज नहीं बन रही क्योंकि पी क्यू आर होता है, टी यू वी होता है, तो ये भी सीरीज नहीं बन रही। एम एन ओ होता है, ये भी सीरीज नहीं बन रही। तो डब्ल्यू एक्स वाई केवल यही सीरीज बन रही है। जैसे कि क्वेश्चन में सीरीज में थे ए बी सी एफ जी एच एल एम एन, तो सीरीज में होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर होगा।
आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट है 17 से, वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो पहले हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो इजीली कम टाइम में सोल्व हो जाएंगे। तो देखो वैसे तो हम इसको बाय टेकिंग एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे इजी मेथड से करेंगे हम बाय पुटिंग वैल्यूज। ये मेथड ट्रिग्नोमेट्री में भी कामयाब था, अलजेब्रा में भी कामयाब है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी कामयाब है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कहने का मतलब है कि मैथ के अप्रोक्सीमेट 60% टॉपिक में ये मेथड पॉसिबल है। तो देखो जब मैं a को 1 पुट करता हूं तो क्या आता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1, ठीक है, प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। इसी प्रकार 3 माइनस एक्स अपॉन 3। अब आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना हो गया भाई 2, कितना हो गया एलसीएम 2 माइनस 2x प्लस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 3। अब देखो अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 और 2 4, 4 3 12, 2 और 1 3 3 9x, 2 3 6 2x। इसको इस साइड लेके जाता हूं तो कितना बचता है माइनस 7x। 12 को इस साइड लेके आता हूं तो माइनस 6। x का मान आ जाता है 6/7, और इसको मैं लिख सकता हूं 6/7 गुणा 1, और 1 इसका मान था 1, तो 6a/7 हमारा आंसर आ जाता है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। डायरेक्टली भी एलसीएम ले सकते थे, लेकिन a को जब मैं 1 मानता हूं तो थोड़ा इजी हो जाता है, तो इसलिए मैंने a को 1 मान लिया, ठीक है। तो a को 1 मानने के बाद एलसीएम लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का मान 6/7 आ गया। 6/7 को मैं लिख सकता हूं 6a/7, क्योंकि a का मान कितना है 1। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो गया इसका। उससे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमने। थर्ड लाइन में क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो देखो 1 इंटू 2 है, पहले दोनों की गुणा, तीसरा डिजिट आ जाता है, और फिर उससे अगला डिजिट क्या है, अगला डिजिट दिया गया है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2, फिर उससे अगला डिजिट 5 7 35, फिर अगला डिजिट 6 7 42, फिर अगला डिजिट। तो क्या आना चाहिए 43 का स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। पहले 2 की मल्टीप्लिकेशन, तीसरा डिजिट, फिर उससे अगला डिजिट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मॉक टेस्ट 17 से। अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, एक आयताकार फर्श है, एक आयताकार फर्श तैयार करना है जिसका लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ 5 मीटर है, और उस आयताकार फर्श में हमें वर्गाकार टाइल एडजस्ट करनी है। वर्गाकार टाइल, स्क्वायर टाइल एडजस्ट करनी है। कैसी टाइल, स्क्वायर टाइल, ठीक है। तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, तो पूछता है कितनी स्क्वायर टाइल एडजस्ट होगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल हिंदी में बता देता हूं, वर्गाकार टाइल की भुजा, ठीक है, क्या होगी HCF 22.5 और 5। महत्तम समापवर्तक किस किस का 22.5 का और 5 का। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये हो गया 225/10 और ये हो गया 5/1। तो
एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि जो अंश होता है, देखो कि एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं। 225/10 5/1, तो 225 को मैं लिख सकता हूँ 45/2, कैंसिल करने पर 5 चौके 20, 25, 5 दूनी 10। अब क्या होता है नियम कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कितना आएगा 5 और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर तो 2.5 हो गया। ठीक है, क्या होता है फ्रैक्शन का एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स, टाइलों की संख्या, वर्गाकार चौकों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर फर्श का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श कैसा है, आयताकार क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पॉइंट का 10 नीचे। और स्क्वायर का क्या होता है, साइड इनटू साइड। 2.5 2.5, पॉइंट का 2 बार 10, कैंसिल। 25 में 225, पापा 25, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18। कितने वर्गाकार चौके बनेंगे, 18 वर्गाकार चौके बनेंगे। कितनी टाइल्स बनेंगी, 18 टाइल्स बनेंगी। ठीक है, तो कैसे निकाला, पहले हमने स्क्वायर टाइल बनाई थी, तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल 22.5 और 5 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक कितना है 2.5। कैसे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। फिर क्या किया, नंबर ऑफ टाइल्स के लिए एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। फ्लोर कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आयताकार, लंबाई गुना चौड़ाई। तो टाइल स्क्वायर टाइप की, साइड इनटू साइड, कैंसिल आउट करने पर नंबर ऑफ टाइल्स वर्गाकार चौकों की संख्या 18 होगी। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक आयताकार प्लॉट है, आयताकार भूखंड है, उसके चारों ओर एक तो क्या करना है, तार लगाना है, और एक क्या करना है, उस आयताकार भूखंड को समतल करना है। क्या करना है, समतल। तो देखो जो आयताकार भूखंड है, क्षेत्र है, उसकी लंबाई, लेंथ तो है 20 मीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट की, और चौड़ाई 14 मीटर। तो जो लेवलिंग करनी है, समतल करना है, वो है उसकी कॉस्ट है 30 रुपए पर मीटर स्क्वायर। और जो वायर तार लगाना है चारों ओर, उसकी कॉस्ट है 120 रुपए पर मीटर। तो जो लेवल करना है उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, एरिया। क्या निकालना होगा, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। 14 दूनी 28, 280 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट क्या होगी इसके लिए, 280 गुणा 30, 28 8400 रुपये होगी भाई। अब देखो वायर जो लगाना है उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर, परिमाप। यहाँ पे क्या निकालना पड़ा, क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे पेरीमीटर क्या निकालना पड़ा, परिमाप, क्योंकि चारों तरफ तार लगाने हैं तो उसका घेरा, घेरे को क्या बोलते हैं, परिमाप। 2 इंटू एल प्लस बी, 20 14 34 दूनी 68 मीटर। तो ये जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 68 गुणा 120, 0 12 96, 12 छिके 72 और 9 81, 8160 रुपए। टोटल जो किस कीमत हुई, टोटल जो कॉस्ट, खर्च, जो भी बोलोगे यहाँ पे, खर्च भी बोल सकते हैं, कीमत जो लगी कितनी होगी भाई, 8400 रुपए प्लस 8160 रुपए। 0 6 5 8 8 16, 16,560 रुपए खर्च हुए आयताकार प्लॉट को समतल और तार लगाने में। ठीक है, कितने रुपए खर्च हुए,
16,560 रुपए। तो एक बार तो हमने एरिया निकाला, क्षेत्रफल, उसको 30 से गुणा किया, एक बार परिमाप निकाला, उसको 120 से गुणा किया, फिर दोनों को ऐड किया, तो 16,560 रुपए टोटल खर्च होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम मॉक टेस्ट 17 से, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा मिस्टेक था। क्या दिया गया था? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या दिया गया था? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रोम्बस। रोम्बस। तो रोम्बस के की बजाय यहाँ पर क्या आना था? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो 1.5 गुणा 0.6, 15 छीके 90, पॉइंट के 100, 0 से 0 कैंसिल, 0.9 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। केवल क्या करना है? आधार गुणा ऊंचाई, तो 0.9 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है कि एक टंकी को, एक नल ए है, वो 10 घंटे में भर देता है, और एक नल बी है, वो 12 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल को एक साथ चलाया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो देखो, +10 -12, क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 60। ठीक है, 10 छीके 60, 12 पंजे 60, माइनस प्लस। तो देखो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 6 - 5 1 काम, और 60 काम कितनी देर में होंगे भाई? 60 घंटे में। तो टंकी कितनी देर में भरेगी भाई? 60 घंटों में। कितनी देर में भरेगी? 60 घंटों में। ऑप्शन आप एक बार जरूर चेक करें, आपका ऑप्शन होगा बी। देखो, ए 10 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में खाली करता है, दोनों का एलसीएम 60। 10 छीके 60, 12 पंजे 60, 1 घंटे में 6 - 5 1 काम होता है, 60 काम कितनी देर में होंगे? 60 घंटों में। ठीक है, ऑप्शन बी शायद आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि एक आयताकार प्लॉट है। क्या भाई? आयताकार प्लॉट, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है वो कितनी है? 250 मीटर और 50 मीटर। कितनी दी गई है? 250 मीटर और 50 मीटर। ठीक है, और क्या करना है? इस पर 10 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत लगवानी है। क्या करनी है? 10 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत। तो कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी? कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी? तो देखो क्या करेंगे, मिट्टी की आवश्यकता मतलब आयतन निकालना है हमें। क्या करना है? आयतन। तो कैसे निकालेंगे? 250 गुणा में 50 और गुणा में 10 सेंटीमीटर मोटी है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 25 पंजे 125, 1250 मीटर क्यूब। कितनी मिट्टी चाहिएगी? 1250 मीटर क्यूब। ऑप्शन आप एक बार जरूर देखें, कितनी मिट्टी चाहिएगी भाई? 1250 मीटर क्यूब। शायद ऑप्शन गलत दिए गए हैं, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। आपका आंसर आएगा 1250 मीटर क्यूब। क्या आएगा? 1250 मीटर क्यूब। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन गलत दिए हैं। ठीक है, मिसप्रिंट है ऑप्शन में। कितना आएगा? 1250 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल समद्वि बाहु त्रिभुज, क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल दी गई है, उसके आधार से बाकी दोनों भुजाएं कितनी है, 2 टाइम्स, एक आधार जो बेस है वो x है, तो बाकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, 2x, और जो पेरीमीटर है परिमाप वो कितना है, 20। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पेरीमीटर क्या होता है, भुजाओं का योग, तो 2 और 2 4 और 1 5x बराबर है 20, x बराबर है 4, तो तीनों भुजाएं क्या होगी, 4 8 8। ऑप्शन ए आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 लड़के हैं, एक है जतीन, एक है अमन और एक है नीरज। जतीन, अमन, नीरज, तीनों ने एक कार किराए पर ली है, कितने रुपए में, 520 रुपए में, टोटल रेंट कितना है, 520 रुपए में, ठीक है। नीरज, तीनों उसको, जो जतीन है वो 9 घंटे उपयोग में लेता है, और अबे सॉरी जतीन 6 घंटे उपयोग में लेता है, अबे 9 घंटे, और नीरज 11 घंटे उपयोग में लेता है। तो पूछते हैं कि अमन को कितने रुपए देने होंगे, तो अमन ने कितने यूज किए हैं, 9 घंटे, और टोटल घंटे कितने हो गए, 6 और 9 15 और 11 26 गुणा में 520, तो 26 दूनी 52, 20 दिन में 180 रुपए देने होंगे, कितने, 180, क्योंकि 9 घंटे यूज की, टोटल घंटे 26, तो 9 बटे 26 गुणा 520, तो 180 रुपए देने होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या कहता है कि 2 ट्रेनें हैं, वो एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक की लंबाई है 180 मीटर, एक की लंबाई है 112 मीटर। पहली वाली ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, सॉरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, तो दूसरी की गति हमें बतानी है, और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो देखो कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी होगी 180 प्लस 112, तो 292 मीटर। समय कितना है, समय जो है वो 6 सेकंड है, तो कुल चाल कितनी होगी, आपको पता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 292 बटे 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 5 कैंसिल आउट नहीं हो रहे भाई, एक बार चेक करो, 6 चौके 24, चलो कोई बात नहीं, 292 बटे 6, ठीक है, मीटर पर सेकंड कितना आ गया, 212 बटे 6 मीटर पर सेकंड। अब हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए बटे 1000, तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं 18 बटे 5, 6 तिये 18, कैसे करेंगे, 18 बटे 5। अब देखो 292 किए, एक बार चेक करेंगे, शायद कोई क्वेश्चन में हमने मिस्टेक की है, 180 मीटर, दूसरी है 112 मीटर, और दोनों एक दूसरे को पार करने में समय लेती हैं 6। हाँ भाई देखो यहाँ पर मिस्टेक है, 180 मीटर की जगह कितना है, 108 मीटर, कितना है, 108, तो 112 और 108 220 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 220, यहाँ पर 220, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब देखो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 132 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। अब आपको पता है
कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो चाल हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो दूसरी की जो चाल होगी वो क्या होगी, 132 माइनस 50 कितनी होगी बताओ, 82 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी, 82 किलोमीटर पर आवर। देखो फिर से रिपीट करता हूं, एक ट्रेन 108 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन 112 मीटर लंबी है। इस क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट था, मीटर की जगह क्या दिया गया था, किलोमीटर। अगर आप किलोमीटर के उपयोग से करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा ऑप्शन में से, ठीक है। और देखो अब 108 मीटर और एक 112 मीटर, 112 किलोमीटर ज्यादा लंबी हो जाएगी, इतनी तो हो ही नहीं सकती। 112 मीटर लेते हैं तो कुल दूरी 108 प्लस 112 220, 220 तो कुल दूरी होगी 220। समय कितना है, एक दूसरे को पार कर लेती है 6 सेकंड में, तो 220 बटे 6 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18 बटे 5 से गुणा 132 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हो तो चाल जुड़ जाती हैं। तो टोटल 132 है और एक की 50 है, तो दूसरी की 82 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि आयताकार आधार वाला टैंक का क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक रेक्टेंगुलर बेस वाला टैंक है, उसका क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पानी का आयतन 2.6 मीटर क्यूब है। पानी का आयतन कितना दिया गया है, 2.6 मीटर क्यूब। तो क्या पूछता है कि पानी की गहराई कितनी होगी, पानी की गहराई कितनी होगी। तो देखो गहराई के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आयतन जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है। हाइट और गहराई एक ही बात है, तो क्या करेंगे हम आयतन को क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। अब देखो जो मेन दिक्कत है वो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये मीटर क्यूब में है। अब एक बार इसको पॉइंट को मैं नीचे लिख लेता हूं 10। अब मीटर क्यूब का हमें सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, तो एक बार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब का 3 बार लिख दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार लिख दिया, कैंसिल। एक बार 0 और कैंसिल। 13 दूनी 26, 13 5 65, 5 दूनी 10, 400 कितनी होगी भाई, 400 सेंटीमीटर। गहराई कितनी है, 400 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं और 4 मीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 4 मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप जरूर चेक करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संदूक में 56 रुपए है, एक संदूक में 56 रुपए है और कहता है कि 1 रुपए वाले सिक्कों से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 4 गुनी है। तो इसको मैं एक मानता हूं कि ये 4 गुना। 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी है, तो इसको अगर 2 मानना, इसको 4 मानना है तो ये क्या होगा, 2 तभी 2 गुना होगा। अब पूछता है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो अब देखो 1 गुना 1 रुपया। आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हुए, 5 गुना में 1 5 रुपये। तो इसी प्रकार 1 गुना में 1 रुपया प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 50 पैसे। 25 दूनी 50, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 200 पैसे। अब बराबर है 56 रुपए। अब देखो या तो सभी को रुपयों में कन्वर्ट करें या सभी को पैसों में। यहां से मैं पैसों में ही कन्वर्ट कर लेता हूं। 5600 350 पैसे बराबर है 5600 पैसे। पैसे से पैसे कैंसिल, 1 बराबर है 5600 बटे 350, 0 5 7 7 5 35, 7 8 56, 16। 1 का कंपैरिजन 16 से है। अब किसका पूछा गया है, 50 पैसे वाले, तो 4 था, तो 4 का कंपैरिजन 64 से होगा।
तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे भाई? 64 सिक्के होंगे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन इसका आप जरूर मैच करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। अभी हमारा मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो रीजनिंग पोर्शन का है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है रीजनिंग पोर्शन की? इस क्वेश्चन में डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, लेफ्ट राइट आपको पता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, बायां दायां। प्रियंका उत्तर की ओर खड़ी है, उत्तर की ओर खड़ी है, ऊपर की तरफ खड़ी है वही, उत्तर की ओर। वह 20 मीटर उसी दिशा में चली, उसी दिशा में ऊपर की तरफ ही चली 20 मीटर। ठीक है, एक मोड़ पर बाईं ओर मुड़ गई और 35 मीटर चली, 35 मीटर चली। पुनः वह दूसरे मोड़ पर बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ी गई और 2 मीटर चली, केवल 2 मीटर। 2 मीटर थोड़ा मान लिया हमने, कंपैरिजन में तो 2 नहीं कह सकते इसको, वहां पर 20 है तो ठीक है, लेकिन वैसे मान लेते हैं इसको, थोड़ा बढ़ा लो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो, अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखो ये अगर मैच करता हूं तो टोटल कितना था 20 और ये मैंने माना 2 मीटर, तो ये कितना बच गया 18 मीटर। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, इनिशियल पॉइंट ए बी सी डी ई, ये कितना है 35 मीटर। ठीक है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। ए ई क्या होगा 35 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर अंडर द रूट 35 का 1225, 18 का 324, 1549। अब आप चेक करेंगे 1549 किसका स्क्वायर रूट है। ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या हमने कोई मिस्टेक की है। फिर से चेक करते हैं। ये उसका इनिशियल पॉइंट है, उत्तर दिशा में खड़ी है और 20 मीटर उसी दिशा में ऊपर की तरफ उत्तर में ही चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है, फिर क्या कहता है ऐसे देखो, फिर बाएं मुड़ जाती है और 2 मीटर चली। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यही आंसर आएगा जो हमारा ऑप्शन मैच बिल्कुल नहीं कर रहा। इसका मतलब क्वेश्चन में ही कोई गलती है, क्वेश्चन में ही कोई गलती है। ठीक है, तो इस बुक में जो इसका आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है भाई 35 मीटर पश्चिम दिशा में, 35 मीटर पश्चिम दिशा में। तो देखो कैसे आ सकता था, क्या कहता है कि उत्तर दिशा में जाती है कितना 20 मीटर, कितना 20 मीटर, फिर बाएं मुड़ती है और 35 मीटर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है 20 मीटर। 2 की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था 20, तो क्या है वो मिसप्रिंट है। ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये उसका क्या हो गया फाइनल पॉइंट 35 20। तो वह अब अपने इनिशियल पॉइंट से 35 मीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में है, 35 मीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या था कि 2 मीटर दिया गया है, उसकी जगह कितना होना चाहिए था 20 मीटर। तो हमारा आंसर आता ऑप्शन ए 35 मीटर
पश्चिम दिशा। ठीक है, तो आगे देखिए मॉक टेस्ट 17 का जीके का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? लंदन टेम्स नदी के किनारे है। क्या पूछा गया था कि लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। 22 का था हजारों जिलों की भूमि किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या था? हजारों जिलों की भूमि किसे कहा जाता है? 22 नंबर फिनलैंड। और 23 था भारतीय गेंडे काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य में, जो कंचनजुरी असम में स्थित है। इसकी स्थापना 1908 में की, जिसका क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ कुछ और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसमें बाघ संरक्षित रखे जाते हैं कहाँ पर है? उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना 1936 में हुई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें बाघ संरक्षित रखे जाते हैं मध्य प्रदेश में है। 1933 में स्थापना हुई। 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जिसमें बाघ संरक्षित रखे जाते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1295 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1965 में हुई। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान बहुत जरूरी है, एक ना एक किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। खासी और गारो जनजाति कहां पर पाई जाती है? मेघालय में। अगला है 25 नंबर माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। अगला है भारत में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। क्वेश्चन था सबसे अधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? तो भारत में। 27 का कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। इसी प्रकार भंगड़ा नृत्य पंजाब का, सांग हरियाणा का, डांडिया नृत्य गुजरात का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम नृत्य उड़ीसा का और कथकली नृत्य केरल का। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28। विधानसभा की सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? लेह नामक के स्थान पर। और सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसीराम में होती है। विश्व में भी पहले स्थान पर है जहां पर अधिक वर्षा होती है। कहां पर होती है सबसे अधिक? मानसीराम, जो मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 29 था भारत में चावल फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इस प्रकार हमारा जीके का पोर्शन भी कंप्लीट होता है, उसी के साथ मॉक टेस्ट 17 भी कंप्लीट होता है। इस मॉक टेस्ट में जैसे कि हमने पहले मैथ प्लस रीजनिंग का पोर्शन किया, फिर जीके का पोर्शन किया। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लगातार आप कंपटीशन एग्जाम एयरफोर्स वाई ग्रुप की, एसएससी सीएचएसएल की या सभी एग्जाम के लिए तैयारी जारी रखें। लगातार इसी प्रकार से मॉक टेस्ट करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी करते रहें। तो अब कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 18 में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।